दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रेंडिंग खबर में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए, जहां हमने महाराष्ट्र में चल रहे इस क्राइसिस पर अपनी एक ख़ास पेशकश बनाई है। दोस्तों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में इस समय कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। महाराष्ट्र के विधायक एकनाथ शिंदे इस समय काफ़ी बागी सुर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ 20 से अधिक विधायक हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को कैसे बचाएंगे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में, और वो किन कारणों की वजह से बागी हुए। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के बगावत भरे सुर के बाद उद्धव ठाकरे पर संकट के बादल मंडराए। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में मिली मात के बाद उद्धव ठाकरे सरकार के सामने सरकार को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ 20 विधायक सूरत पहुंच गए। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में मिली हार के साथ ही शिवसेना में बगावत के सुर दिखने लगे हैं। साथ ही राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इस तरह एकनाथ शिंदे ने खुलकर बगावत का झंडा उठाने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे के सामने सियासी संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद सीएम उद्धव को सत्ता बचा। ऐसे में सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे के बागी हो जाने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे सरकार बचा पाने में कामयाब होंगे या नहीं। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। इसके लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया था, जिसके चलते अब 287 विधायक बचे हैं और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। बगावत से पहले शिवसेना की अगुवाई में बने महाविकास आघाड़ी के 169 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, जबकि बीजेपी के पास 113 विधायक और विपक्ष में 5 अन्य विधायक हैं। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पिछले कई समय से गठबंधन की तीनों बड़ी पार्टियों से नाराज चल रहे थे। ऐसे में उन्होंने कहा है कि वे 21 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पत्ते खोलेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे वे किस राह पर चलते हैं। आइए जानते हैं एकनाथ शिंदे ने कैसे बिगाड़ा उद्धव ठाकरे का गणित। सूत्रों से पता चल रहा है कि शिंदे के साथ बगावत करने वाले लगभग 20 से 25 विधायक सूरत के किसी होटल में पहुंच गए हैं। ऐसे में अगर 20 विधायक भी अपना समर्थन हटा लेते हैं तो उद्धव ठाकरे की सरकार बच सकती है। मगर इस ऐसे में अगर और विधायक भी अपना समर्थन वापस लेते हैं, साथ ही बहुत से निर्दलीय विधायक व पार्टियां इस गठबंधन से अपना समर्थन वापस लेंगी, तो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरना लगभग तय है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में बनी महाविकास आघाड़ी सरकार ने बीजेपी को सत्ता में बाहर रखने के लिए विपक्षी दलों का कामयाब फॉर्मूला। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में बनी महाविकास आघाड़ी सरकार ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपक्षी दलों का एक कामयाब फॉर्मूला बनाया था, लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची हुई है उसे उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट और गहरा गया है। एनसीपी के 2 विधायक जेल में हैं, जिसके चलते राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में वोट नहीं दे सके। ऐसे में उद्धव ठाकरे की चिंता एकनाथ शिंदे ने और बढ़ा दी है और अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे महाविकास आघाड़ी सरकार को उद्धव किस तरह से बचाते हैं।